आज हमारे यहाँ हम सारे साथी यहाँ पे बाहर प्रोटेस्ट करने आए हैं। हमने अब हाउस के अंदर भी अपनी बात को रखा कि हमें नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी और जो रियासत जम्मू कश्मीर में जो चोरी दरवाजे से आउटसोर्सिंग का काम किया गया है, 24,000 बच्चे और बच्चियों को लगाया गया है जो कि मनमानी की गई है। इसके साथ हम जो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी का इशू है, जो बार बार कई महीनों से हमारे नौजवान बच्चे और बच्चियां जो हैं सड़कों पे हैं, जम्मू के लोगों का जो है वो एक तरीके का रोष है कि हमारे नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जो है वो जम्मू में दी जाए, जिसकी वजह से आज हमारे सारे विधायकों ने वहाँ असम्बली के अंदर रखा और असम्बली गवर्नमेंट जो है, हमने गवर्नमेंट से रिस्पांस मांगा, गवर्नमेंट अपने जवाब से भाग रही है और हमारा मुद्दा जो है हम नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जम्मू को लेके रहेंगे। उसके लिए भारतीय जनता पार्टी हमारी जो है और हमारे विधायक दल सब इकट्ठे हैं। अब इसको जोर शोर से जो है इस बात को यहाँ भी उठाएंगे और भी सड़क से लेके सदन तक इसका जो है हम विरोध करेंगे, क्योंकि हमारा ये देखिए, जहाँ तक ये कहना है कि नरेंद्र भाई मोदी ने सरेंडर किया है, इन लोगों को ये मालूम ही नहीं कि अगर आज हमारे देश के प्रधानमंत्री की जो कूटनीति है, उसकी कूटनीति से आज पूरे विश्व के अंदर सारे मुल्कों की इकानमी जो है वह चरमराई है। और आज का आपका देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने पर्याप्त जहां गैस और पेट्रोल की सारी पदार्थें हमारे पास 70 दिन का ये बैलेंस जो है स्टॉक मौजूद है, जिसके लिए हमें कोई परेशानी की जरूरत नहीं। ये भ्रम फैलाने की कोशिश हमारी यहाँ की कुछ पार्टियाँ, कुछ लोग जो देशद्रोही है वो फैलाना चाहते हैं। ऐसी कोई बात नहीं कि यहाँ पर किसी चीज़ की कमी है। हमारे देश की प्रधानमंत्री की नीति जो है आज पूरा विश्व इसके आगे जो है ये नतमस्तक है कि वाकया ही देश के प्रधानमंत्री ने किस तरीके से इस पूरे 140 करोड़ देशवासियों को सेव किया। सर, जो इजराइल को लेकर प्रोटेस्ट किया गया है और जिस तरह से उनका क्या कहेंगे इजराइल और अमेरिका के खिलाफ? मुझे देखिए, हमारे डिप्टी लीडर साहब ने आपके साथ जो दो मेन बिंदु थे भारतीय जनता पार्टी के, सड़क के लेके सदन तक, वो दोनों बिंदु जो है, एक तो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी का जो जम्मू के लोगों का हक बनता है, और दूसरा जो 24,000 इन्होंने आउटसोर्स की है नौकरियाँ। यहाँ बेरोज़गारी की दर अगर आप देखेंगे तो पूरे हिंदुस्तान में जो रेस्ट ऑफ द कंट्री की स्टेट है उनमें ज़्यादा है। तो हमने ये चाहा कि गवर्नमेंट जो है वो अपना स्पष्टीकरण इस पे दे। एक तो हमें अश्योरेंस दे कि नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जम्मू को भी हम जो है वो अनाउंस करते हैं, और दूसरा जो 24,000 नौकरियां इन्होंने आउटसोर्स की हैं उनका भी ब्रेकअप दें, और आगे के लिए ये यहाँ ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस ये सदन में आश्वासन देंगे हम आउटसोर्स नहीं करेंगे। यहाँ तक इजराइल की बात आपने कही है, वो इस हाउस का डोमेन नहीं है, और जो इस हाउस का डोमेन नहीं है उसको यहाँ डिस्कस नहीं किया जाता। मैं ऑनरेबल स्पीकर साहब से भी ये गुजारिश करूँगा, कहीं ना कहीं वो ये लूज कॉर्नर इनको देते हैं। तो ऐसी वो जो नेशनल कॉन्फ्रेंस और ख़ुसूसन तौर पर उनकी अलाई पार्टी जो है कांग्रेस, उनको अकोमोडेट करना चाहते हैं एक नेशनल गैलरी को प्ले करने के लिए। जब तक भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रवादी लोग यहाँ पे हैं, ऐसा हम इस सदन में और सदन के बाहर भी नहीं होने देंगे। अमेरिका के विरुद्ध जो प्रोटेस्ट करा है सर, दिग्विजय सिंह ने जो है रामलला के दर्शन करे हैं, सो आप किस तरह से देखते हैं? देर आए दुरुस्त आई है ना। मुझे लगता है कि अभी ज़िंदगी के आखिरी पड़ाव में है, कहीं ना कहीं देर रात को टटोला होगा रामलला जी ने कि सुध बुध ठीक कर, तुमने कहाँ जाना है। तो अब वो अगर गया है
तो अकल आ गई तो अच्छा हुआ। सर दूसरी तरफ आज मुख्यमंत्रियों से जो है बातचीत करने जा रहे हैं प्रधानमंत्री वर्चुअल मोड पर, जो पश्चिम एशिया का युद्ध चल रहा है। देखो प्रधानमंत्री जी ऑलरेडी पूरे देश के नेतृत्व के तौर पर सबको लूप पे लेते हैं और ये एक अच्छा जेस्चर है उनके पार्ट पे कि सभी स्टेट हेड्स यूटी हेड्स के साथ आज वर्चुअल डिस्कशन के माध्यम से ये जो गल्फ क्राइसिस बने हैं इसके ऊपर और देश के अंदर कोई अराजकता ना फैले, मुझे लगता है कि एक पॉजिटिव नोट के साथ हमारे मुख्यमंत्री महोदय को जम्मू कश्मीर की बात रखनी चाहिए। सर दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर में आज जिस तरह से प्राइवेट बिल्स आने वाले हैं और आज सत्र शुरू हुआ है, कितना इंपॉर्टेंट पार्ट आप समझते हैं जिसमें प्राइवेट बिल्स भी है, जिसमें शराबबंदी बिल है या फिर नए डिविजन्स की पॉलिसीज़ की जो बात की जा रही है? देखिए हाउस की प्रोसीडिंग्स कॉन्स्टिट्यूशनल बाइंडिंग होती हैं, हाउस का लगना ज़रूरी होता है, हाउस में ही तो पब्लिक इश्यूज़ को उठाया जा सकता है। लेकिन मुझे लगता है कि अब रेजोल्यूशंस किस पैटर्न पे आते हैं, किस मानसिकता के साथ आते हैं, किस सोच के साथ आते हैं, क्या विभाजन की राजनीति को सोच को लेकर आएंगे, जब रेजोल्यूशंस टेबल होंगे उनको स्टडी करके उसका जवाब भी दिया जाएगा। शराबबंदी और डिवीज़न पॉलिसी देखिए वो तो गवर्नमेंट ने तय करना है। लिकर एक बहुत बड़ा सोर्स ऑफ इनकम भी है गवर्नमेंट का। अगर सरकार को लगता है कि हम बिना लिकर के भी होशोहवास में ठीक रहेंगे, हमारी स्टेबिलिटी बनी रहेगी, तो बंद कर दें, इसमें क्या दिक्कत है। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी का भी आज बहुत बड़ा प्रोटेस्ट है, बीजेपी और तमाम लोग करने वाले हैं, सो उस पर आपका देखिए नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी की बड़ी जायज़ डिमांड जो जम्मू ने उठाई है वो गलत डिमांड नहीं है। मैंने हमेशा कहा कि मुख्यमंत्री महोदय को बतौर चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू कश्मीर फैसले लेने चाहिए। वो थोड़ा सा कश्मीर की तरफ बैंड ज़्यादा हो जाते हैं, लेकिन मैं यकीनन कह सकता हूँ कि ये जो डिमांड जम्मू की उठी है